अब आ रही, आने लगी, आ गई आवाज। हाय हेलो सभी को, गुड इवनिंग सभी का। सुनिए, सभी को गुड इवनिंग। कैसे सभी लोग, सभी का ढेर सारा स्वागत करते हैं आज के सेशन पे। जल्दी सभी लोग फटाफट जुड़ते हैं। सॉरी फॉर इंटरप्टिंग, आवाज नहीं जा रही थी, थोड़ी सी दिक्कतें थी, वो दिक्कतें दूर हो गई। हमारे कंप्यूटर महोदय बहुत ज्ञानी हैं, बहुत समझदार हैं, वो पबजी वाले कंप्यूटर महोदय हैं इस समय। उन्होंने संभाला मैटर को और आवाज आने लगी। आ रही है, अब आ रही, अब सुन पा रहे तो हमें? दीपक, पुष्पा, ज्योति, आरती, विजय, अवनीश, शनाया, इच्छाकू, सौम्या, आयशा, ज्योति, फतेहचंद, अमित, दीपक, जितेंद्र, नमन, संजना, सृष्टि, भावना, सभी को गुड इवनिंग। कैसे हो सभी लोग? आई होप सभी लोग अच्छे होंगे, मजे कर रहे होंगे, खूब मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। जल्दी से सभी लोग फटाफट। और आज की एक्सरसाइज शुरू करते हैं। आज बेटा हम लोग इंट्रोडक्शन देखने वाले हैं, एक्सरसाइज 4.6 का इंट्रोडक्शन देखेंगे भैया। क्या चेक करने वाले हैं? इंट्रोडक्शन। चलो जल्दी से सभी लोग फटाक से आ जाओ। आ रही ना, सुन पा रहे? हाँ सर, आपकी आवाज ही ऐसी है सर, कभी आती है कभी नहीं आती है, ना लायक कुट दूंगा। आवाज सर की हमेशा आती है, तुम नहीं सुनते हो। रामानंद, शनाया, विकास, सृष्टि, विशाल, शुभम, अंशु, आदर्श, पुष्पा, एडिटर प्रशांत गेमिंग, एडिटर प्रशांत गेमिंग। चल, बहुत बड़ा नाम लिख देते हो पुष्पा। चल इधर अपन लोग सुन। एक्चुअल में एक्सरसाइज में जो दिया हुआ है, एक्सरसाइज 4.6 का इंट्रोडक्शन है, इसमें बहुत ध्यान से समझने की जरूरत है। थोड़े से दूरी तक लेके चलूं आपको। सभी लोग आ गए ना? अब आ गए ना? सर आज स्कूल खुल गया, फतेहचंद खूब ढेर सारी अलॉट आप शुभकामनाएं तुम्हारे स्कूल खुलने की। चलो अब इधर सुनो। अब कमेंट थोड़ी देर अपन लोग रोकते। आदर्श बेटवा, आदर्श, गुड इवनिंग सभी को गुड इवनिंग। अभी सबका नाम पढ़ेंगे अपन लोग। अभी थोड़ा सा सुन लो, थोड़ा सा कमेंट को स्लो कर दो, हमारी बात सुन लो। कमेंट को थोड़ा सा स्लो करो, अब कुछ पढ़ाई की बात हो जाए। अगर आप कमेंट को थोड़ा सा स्लो करोगे तो कुछ पढ़ाई की भी बातें होंगी, ठीक है? चल ओके, इधर अब एकदम कमेंट, ठीक है? शुभम बेटा, सभी लोग अब कमेंट को रोक दो, कांस्टेंट कर दो, एकदम स्टिल रिमेन ऐसे, कमेंट हिले नहीं, ऐसे एकदम रोक दो। चलो अब हम लोग बात कर रहे हैं एक्सरसाइज 4.6। तो हुआ क्या एक्चुअल में? एक्सरसाइज 4.6 की जरूरत थी क्या पड़ी अपन को? आपको याद हो जब मैं मैट्रिक्स बता रहा था तो मैंने आपको क्या बताया था? मैट्रिक्स की जरूरत क्यों पड़ी? कुछ लीनियर इक्वेशंस थे, उनको सॉल्व करना था हमको। जैसे कि एक लीनियर इक्वेशन में कहूं 2x माइनस 3y बराबर 4 और 5x प्लस, और कहूं 2x माइनस 6y बराबर -10, ऐसा कुछ दे दूं मैं तुम्हें। और अगर मैं तुम्हें ऐसा कुछ दे दूं तो एक बात बताओ बहुत ध्यान से, एकदम बेसिक से चल रहा हूं। जब हम लोग इसको ऐसे दिए तो हम लोग इसको मैट्रिक्स के थ्रू इसकी वैल्यू निकाल सकते थे, ऐसे 2 -3 2 -6, और इसको देखो ध्यान से, और ये x और ये y और ये 4 और माइनस। इसको हम लोग ऐसे तो लिख सकते? हाँ सर ऐसे तो लिख सकते। क्यों लिख सकते भाई? चेक करो। अगर क्यों लिख सकते, ध्यान से देखना आकाश। अगर मैं 2 का मल्टीप्लाई x पर करूं तो 2x, और -3 का y पे तो -3y, 2 का 2x और 6 का -6y बराबर में 4 -10। और ये देखो क्या आ जाएगा? 2x - 3y बराबर 4, 2x - 6y बराबर -10। चेक करो ये दोनों, वही तो बात हुई। चाहिए पकड़, वो चाहिए पकड़े काने। तो वी कैन आल्सो रिप्रेजेंट द लीनियर इक्वेशन एज अ मैट्रिक्स फॉर्म। हम इस रैखिक समीकरण को आव्यूह की तरह लिख सकते थे, इस आव्यूह को रैखिक समीकरण की तरह लिख सकते थे। सवाल यह है कि सर केवल लिख भी सकते कि सॉल्व भी कर पाबो? सवाल यह था सर सिर्फ लिखेंगे ही कि सॉल्व भी करेंगे?
तो इसका जवाब सिंपल सा था बेटा, वी कैन आल्सो सॉल्व इट बाय यूजिंग मैट्रिक्स। सवाल ये था सर कैसे मैट्रिक्स की तरह आप सॉल्व कर लोगे, ये तो सर अननोन है सर, इसके बारे में हम जानते ही नहीं है, तो आप मैट्रिक्स में कैसे सॉल्व कर वो, आपको इसे लाना पड़ेगा। सवाल ये था, तो अपन ने कहा थोड़ा सा धैर्य को देखते हैं, अपन लोग सॉल्व कर लेंगे। कैसे कर लेंगे सर, कुछ ऐसा हो कि ये वाला इसको इधर भेज दूं, इसको इधर भेज, फिर दोनों का मल्टीप्लाई कराऊं तो फिर वैल्यू आ जाए तुम्हारा। वहां सर ऐसा हो सकता है सर, इट कैन बी पॉसिबल, लेकिन सर कैसे भेजबो, ऐसे भेजबो का कि इसको उठा के डिनोमिनेटर पर लिखबो। मैंने कहा नहीं, हमने कहा नहीं, कैसे नहीं, बहुत ध्यान से समझना। हाँ सभी के स्कूल खुल गए, बेस्ट विशेष, थोड़ा सा समझ लो फिर स्कूल के बारे में चर्चा करेंगे। एक सवाल ये था, दूसरी सबसे बड़ी बात, दूसरी सबसे बड़ी जो आप सीखना चाहोगे, क्लास 10th में आपने पढ़ा, अभी मैं बता रहा हूं कैसे सॉल्व करेंगे। यहां पर एक ये सवाल मन में पैदा किया कि कैसे सॉल्व करेंगे। अब दूसरा क्वेश्चन आपके मन में मैं पैदा कर रहा हूं। दूसरा क्वेश्चन ये है कि सर अभी सब सारे क्वेश्चंस का जवाब दूंगा, ध्यान से देखना, अभी हम यहां जिंदा है, सारे क्वेश्चंस का जवाब ध्यान से। आप लोगों ने जब बचपन में पढ़ा 10th में, a1x b1y बराबर c, a2x प्लस b2y बराबर c, तो आपको आपके सर ने पढ़ाया, बता रहा हूं बेटा, अभी बता रहा हूं अंशु, आपके सर ने बताया कि बेटा ये दो इक्वेशन हैं, मान लो मैं आपसे ऐसे कह देता 2x प्लस 2y बराबर 7 और 6x प्लस 6y बराबर 14 या 15, कहता कि x और y की वैल्यू बताओ। वेरी गुड आदर्श, देख लो ज्ञान की बातें मिलेंगी। पापा सर आज फर्स्ट डे, पूरा ट्रांसट्यूब में तहलका मचा दिए हैं आज, सर भी कांप गए और पूछे कहां से पढ़ के आए हो। बेस्ट ऑफ लक। अरे सर लोगों की क्या बात है सर, भौकाली। इधर अगर मैं कहूं इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करो बेटा, इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन सेकेंड, तुम खतरनाक हो, मैं समझ सकता हूं बेटा, नाम है तुम इतना खतरनाक रखे हो। इधर इन दोनों को सॉल्व करो, मधु इन दोनों को सॉल्व करो बेटा। पता चला कि सर इनका, अतुल, शुभम, शिवम, पता चला सर इनका सॉल्यूशन ही पॉसिबल नहीं है। आपने क्या कहा सर, सॉल्यूशन नॉट पॉसिबल। मतलब सर हल संभव नहीं है। अच्छा एक बात बताओ, बहुत सिंपल सी बात बताना, हल संभव नहीं। पता चला ये बात हमें कक्षा 10 में हमारे सर ने बता दी थी, इसलिए पता है। अभी मैं मैट्रिक्स पे आ रहा हूं, पहले 10th रिकॉल करा दूं, मैट्रिक्स पे आ रहा हूं। बहुत ध्यान से बेटा एक एक चीजें रीजन तक जानो, ऐसा क्यों होता है। रटाने के लिए तुम कहो तो 1 महीने में तुम्हारी एनसीईआरटी खत्म करके तुम्हें एक्सरसाइज रटा दूं, लेकिन थोड़ा सा फील होना चाहिए आत्मा में, एकदम फील आ जाए भाई साहब। जब मैट्रिक्स सोचो तो तुम्हें फील आए। इधर बता रहे बेटा शुभम क्या करना है, बता रहा हूं। चल, आपके सर ने बताया केस 1 कि अगर बेटा a1 अपान a2 b1 अपान b2 के बराबर ना हो तो अद्वितीय हल मिलता था, यूनिक सॉल्यूशन, जिसको आप कहते थे यूनिक सॉल्यूशन। दूसरी बात, आपके सर ने कहा केस 3 कि अगर a1 अपान a2 है और b1 अपान b2 है और c1 अपान c2 भी हो जाए तो अनंत हल होता है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। फिर सर ने कहा a1 अपान a2 है, b1 अपान b2 है, लेकिन c1 अपान c2 बराबर नहीं है, कोई हल नहीं।
ये बातें सर ने बताई, ठीक बेटा, ये बातें सर ने बताई थी। और एक बात सर ने और बताई थी, एक बात सर ने बताई थी कि ये वाले केस को सर ने कहा था कॉन्सिस्टेंट, मतलब हिंदी में संगत। अगर दो समीकरण का हल संभव है, उसके मान आ रहे हैं, तो वो संगत होते हैं, कंसिस्टेंट होते हैं। तो इस हिसाब से इसके भी मान आ रहे हैं, तो ये भी कंसिस्टेंट होगा। मतलब क्या होगा? संगत होगा। तीसरा केस है बेटा, इसका कोई हल ही नहीं है, इसका मतलब असंगत। क्या कहेंगे? असंगत। असंगत का मतलब बेटा इनकंसिस्टेंट। क्या कहेंगे? इनकंसिस्टेंट। इनको देखकर एक बात समझ में आई, हाँ, इनको देखकर एक बात समझ में आई कि सर दो केस, पहले और दूसरे केस दोनों संगत हैं क्योंकि उनका हल संभव है। इफ सॉल्यूशंस आर पॉसिबल देन द पेयर ऑफ बोथ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट। अगर उनका सॉल्यूशन पॉसिबल है बेटा तो दोनों रैखिक रेखाएं संगत हैं, अगर नहीं पॉसिबल है तो असंगत है। अब सर अगर ऐसा है तो सर मैट्रिक्स में ऐसा क्या दिखा रहे हो आप? तो मैं मैट्रिक्स पे दिखाने, मैट्रिक्स में हमेशा एक बात का ख्याल रखना कि किसी भी आव्यूह का हल होगा कि नहीं होगा, किसी भी आव्यूह का सॉल्यूशन पॉसिबल है या नहीं है, इसको बताता है सारणिक। सारणिक क्या बताएगा? उस रैखिक समीकरण का हल संभव है कि नहीं संभव, ये सारणिक बताता है। तो अगर मैं कहूं कि एक आव्यूह मैंने ली, इसी को ले लो a1x प्लस, बहुत ध्यान से समझना, अगर इस बात को समझ गए ना बेटा मजा आ जाएगी तुम्हें। अगर समझ गए तो मजा आ जाएगी। थोड़ी सी दिक्कतें होती हैं, देखो कभी कभी क्या होता है, कॉन्सेप्ट समझने में दिक्कत होती है, तो अपन लोग क्या करते हैं, कॉन्सेप्ट पे ध्यान ही नहीं देते। जिसने कॉन्सेप्ट पे ध्यान दे दिया जिंदगी उसकी बेस्ट हो गई, कभी याद नहीं करना पड़ेगा। तो कॉन्सेप्ट नहीं याद करेंगे, इस पर हम लोग तीन आव्यूह बनाएंगे। अगर हमें ये रैखिक समीकरण दियो, इसको क्या बोलते हैं बेटा? लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन ही तो है। हिंदी में क्या बोलबो इसको? हिंदी में हम लोग कहेंगे रैखिक समीकरण। क्या कहेंगे बेटा? रैखिक समीकरण। इसको हम लोग रैखिक समीकरण। और ये जो रैखिक समीकरण है इसको आव्यूह के रूप में लिख सकते हैं सर, चार राशियों के गुणांक, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएबल। एक मैट्रिक्स बनाएंगे किसकी? चार राशियों के गुणांक का एक आव्यूह बनाएंगे, एक वेरिएबल्स का आव्यूह बनाएंगे और एक कांस्टेंट का बनाएंगे। अपन लोग तीन आव्यूह बना रहे। एक आव्यूह बना रहे चर राशि के गुणांकों का, दूसरा बेटवा चर का, चर समझ रहे हैं, वेरिएबल जो बदल जाते हैं। तीसरा अपन लोग बना रहे नियतांक का जो कांस्टेंट है, चेक करना। हम लोग तीन आव्यूह बनाएंगे। एक एक बात कमेंट एकदम कांस्टेंट कर दो, बहुत डीप समझा दूंगा बेटा। कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएबल, चार राशियों के गुणांकों का एक आव्यूह बनाएंगे। तीन मैट्रिक्स बना रहे, तीन आव्यूह बनाएंगे, तीन आव्यूह बनाएंगे। कौन कौन से? एक ये और एक ये। सबसे पहला सवाल यह था कि सर अगर बना रहे पहला आव्यूह ए बराबर, हम लोगों ने क्या लिखा? अगर ये x है और ये y है तो x का गुणांक a1 है, y का गुणांक b1 है, x का गुणांक a2 भी है, y का गुणांक b2 भी है। बहुत ध्यान समझना। अब दूसरा हम लोग बना रहे b बराबर,
वेरिएबल चर का एक ऑब्यू बना रहे, चर का, तो चर क्या है, एक्स और वाई। सर एक बात बताओ, ये 2x2 है और ये 2x1, सर इसको हमने 1x2 क्यों नहीं बनाई? सर हम इसको रो मैट्रिक्स भी तो बना सकते थे, पंक्ति ऑब्यू, आपने कॉलम ही क्यों बनाई? क्योंकि बेटवा अगर मैं इसको पंक्ति ऑब्यू बना देता, अगर मैं इसको पंक्ति ऑब्यू बना देता तो बेटा इन दोनों का गुणा, इन दोनों का मल्टीप्लाई कभी जिंदगी में संभव ना होता। क्यों? क्योंकि ये 1x2 हो जाता, इसके स्तंभ और इसकी पंक्ति, इसका कॉलम और इसका रो दोनों बराबर नहीं है, इसका मतलब इसका मल्टीप्लाई पॉसिबल ही नहीं। जब इसका मल्टीप्लाई पॉसिबल नहीं है तो ये कारण था कि मैंने क्या किया, इसको मैंने किया बेटा, इसको बना दिया हमने ऐसे। बात समझ में आई? दूसरी सबसे बड़ी बात थी कि कांस्टेंट का, कांस्टेंट इसको x कह सकते हैं, इस b की जगह आप चाहो तो इसको x नाम दे दो, आपको थोड़ा सा अच्छा लगेगा, चाहो तो b मान लो, कुछ भी मान लो यार, मैट्रिक्स का नाम ही तो देना है, चाहे तो कैपिटल X दे दो, कैपिटल Y दे दो, और एक दूसरी मैट्रिक्स b ही मान लो कांस्टेंट वाली, या c मान लो, c फॉर कांस्टेंट। कांस्टेंट क्या है, c1 c2। ये तीन ऑब्यू हम लोगों ने मान लिया। बात समझ में आई? अगर हम लोगों ने तीन ऑब्यू बनाए, और ध्यान से, अगर मैं इसकी बात करूं बेटा, तीन ऑब्यू बना लिए। अब सवाल यह था सर तीनों ऑब्यू x और y का मान संभव है कि नहीं? क्या सर, क्या पता कि आप फालतू में परेशान हो रहे, उसका हल ही संभव ना हो, और या तो सर हल संभव हो, अनंत हल हो, तो क्या कर पाओगे सर, भटक जाओगे रास्ते से। क्या पता सर कोई हल ही ना हो, आप लगे हो सॉल्व करने में, सॉल्व ही नहीं हो रहा, क्या करेंगे ऐसी कंडीशन में? तब हम लोग सारणिक की शरण पे जाएंगे। किसके पास जाएंगे? सारणिक, ऑब्यू ए का। फिर हम लोग ऑब्यू ए का सारणिक निकालेंगे। सवाल यह था सर, आदर्श सवाल यह था कि सर x और b का हम लोगों ने सारणिक क्यों नहीं निकाला? बताओ सर, x का सारणिक क्या नहीं निकाले, c का क्या नहीं निकाले, a का ही क्यों निकाला? आपको a से ही क्यों इतनी मोहब्बत हो गई? मोहब्बत नहीं हुई यार, सर को तो मोह माया ही नहीं है। तो फिर सर एक्चुअल में हुआ क्या? ये वर्ग ऑब्यू है, ए क्या है? वर्ग ऑब्यू। सारणिक केवल वर्ग ऑब्यू का ही संभव है, इसलिए अपन ने उसको सारणिक मानी है। अब फिर ए वर्ग ऑब्यू है, इसलिए इसका सारणिक निकलेगा, तो ए का सारणिक क्या होगा? ए का जो सारणिक होगा बेटा, a1 a2 का मल्टीप्लाई करा दो, a1 b2 क्रॉस मल्टीप्लाई करा वो ये, और a2 b1। यही आएगा। अगर ये आ गया तो एक बात बताओ सर, अगर ये 0 के बराबर हो गया, अगर ये 0 के बराबर नहीं हुआ, दो केसेस बनेंगे। कितने केसेस बनेंगे? 2 केसेस। केस नंबर 1, ये 0 के बराबर नहीं, ये 0 के बराबर नहीं, तब आप कहोगे सर हल संभव है। और ए क्या हो जाएगी बेटा? नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। और ऑब्यू, ये दोनों रैखिक समीकरण क्या कहलाएंगे बेटा? रैखिक संगत कहलाएंगे। ये दोनों कैसे हो जाएंगे बेटा? संगत हो जाएंगे। बात समझ में आ रही? और एक बात, हाँ एक बात बताओ,
सर ठीक है, यहां तक तो ठीक है सर कि ए विल बी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, इन दोनों का हल संभव है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो और फिर आगे चलता हूं। हल कैसे संभव, स्क्रीनशॉट ले लिए, आगे चलते। मिस्टी इधर, सबको समझ में आ गई बात? हाँ, सबको समझ में आया तो स्क्रीनशॉट ले लो, आगे चलते। टेक अ स्क्रीनशॉट फॉर दैट, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है सौम्या, चलो। अगर ऐसा हुआ तो एक बात बताओ, एक सिंपल सी बात बताओ। अभी हम लोग आगे चलते। मैंने कहा x माइनस वाई बराबर 10 और 2x प्लस 3y बराबर 30, सपोज करो मैंने ऐसा कहा, तो इसका ए आप व्यू क्या बनाते हैं आप? 1 माइनस 1, 2 और 3। फिर इसका x का क्या बनाते? x का बनाते आप x और y, और कांस्टेंट का क्या बनाते? 10 और 30, यही बनाते। तो मैंने कहा सबसे पहले शुभम बेटा, अभी बता रहा हूं, अभी रुक जाओ बेटा, सारणिक निकालेंगे। सारणिक निकालेंगे तो 3 1 जा, 2 1 जा, वैल्यू कितनी आ गई? वैल्यू 5 आ गई, विच इज नॉट इक्वल टू 0। वैल्यू 0 के बराबर नहीं है, ध्यान से देखो सर। सारणिक ए का मान डिटर्मिनेंट ऑफ ए डज नॉट इक्वल टू 0। अब क्या करें? अब आप करो कि आप एडजॉइंट ए निकाल लो। अब क्या निकालोगे? एडजॉइंट ए। यहां कर दोगे संगत हैं, क्या कहोगे? संगत हैं रैखिक समीकरण। ये दोनों रैखिक समीकरण संगत है, मतलब कंसिस्टेंट हैं। कंसिस्टेंट हैं, इनका हल संभव है, इनका हल संभव है, कंसिस्टेंट है। तो एडजॉइंट ऑफ ए निकालेंगे। एडजॉइंट ऑफ ए क्या होता है बेटा? इस आव्यूह के एडजॉइंट दोनों की स्थिति को बदल दो, 3 को यहां 1 को यहां, इनके साइन को बदल दो। ये बताया हूं, सिखाया हूं। हाँ बेटा अंश, संगत है। अब एक बात बताओ, अगर एडजॉइंट जान गया, सारणिक जान गया, तो एक बात जान गया, ए इनवर्स। ए इनवर्स इक्वल टू 1 अपॉन सारणिक इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। तो ए इनवर्स की वैल्यू क्या आएगी बेटा? 1 अपॉन 5। ये जो सारणिक था इसकी वैल्यू 1 अपॉन 5, और एडजॉइंट क्या था? 3 1 माइनस 2। ये ए इनवर्स की वैल्यू हो गई, ये ए इनवर्स हो गया। अगर ऐसा है तो एक बात बताओ, अभी हम लोग क्या कर रहे थे? यहां पर मैंने आपको एक बात समझाई थी, यहां पर इसको देखो, यहां पर इसको देखो, इसको ध्यान से देखो। मैंने क्या किया था? ये ए मैट्रिक्स थी और ये कौन सी मैट्रिक्स थी? एक्स मैट्रिक्स थी। दोनों को आपस में गुणा करा दिया तो मुझे, अगर दोनों को आपस में गुणा करा के बराबर भी कर दिया तो मुझे ये वाली रैखिक इक्वेशन मिल गई। पल्ले नहीं पड़ रहा क्या? कुछ ज्यादा डीप जाने की कोशिश करने लगा। कोई बात नहीं, अभी बदल रहा हूं तरीका, रिपीट कर रहा हूं। मैं समझ गया, मैं समझ गया, मैं कुछ ज्यादा ही डीप जाने की कोशिश में आप लोग भटक गए। कोई बात नहीं, चल रिपीट कर रहा हूं अंशु। ए और एक्स का मल्टीप्लाई कराओगे बी आएगा, ये मानते हो? वीई मैथमेटिक्स, थैंक यू। हो जाएगा ना? वेरी गुड, रिपीट करो इधर।
एक बात बताओ, ए एक्स बराबर बी है, ये बात समझ में आई। यहां पर देखो ए था, ये एक्स था, दोनों का मल्टीप्लाई बराबर बी किया तो यही मिल गया। तो जो ए एक्स बराबर बी है बेटा, तो यहां पर भी ए एक्स बराबर बी होगा। और अगर मैं ए इनवर्स से बाय मल्टीप्लाइंग बोथ साइड ए इनवर्स और बाई प्री मल्टीप्लाई, क्या करेंगे बेटा, बाई प्री मल्टीप्लाई। प्री का मतलब है पहले मल्टीप्लाई करेंगे ए इनवर्स का। वी कैन आल्सो मल्टीप्लाई बाद में भी कर सकते थे, पास्ट मल्टीप्लाई। प्री मल्टीप्लाई कर रहे हैं, यहां पर क्यों कर रहे हैं अभी बता रहा हूं। तो ये ए इनवर्स हो जाएगा, ये ए हो जाएगा, ये एक्स बराबर ए इनवर्स बी। हम लोगों ने ए इनवर्स का प्री मल्टीप्लाई किया, मतलब पहले। आदर्श पुष्पा, अगर ए इनवर्स है तो इसकी वैल्यू बताया हूं, ए इनवर्स ए की वैल्यू आई होती है, याद करो। तो ये आई एक्स हो जाएगा बराबर ए इनवर्स बी हो। और आई का मल्टीप्लाई कहीं पर भी करो वही आएगा। इसका मतलब एक्स बराबर ए इनवर्स बी, एक्स बराबर ए इनवर्स बी। ये समझ में आया। आफ्टर नहीं कराएंगे बेटा, पास्ट में मल्टीप्लाई नहीं कराएंगे। क्यों नहीं कराएंगे बता रहे। ये x बराबर ए इनवर्स बी समझ में आया। तो अगर x बराबर ए इनवर्स बी समझ में आया तो मैं यहां पर x बराबर ए इनवर्स बी लिख सकता हूं। और अगर ये लिख सकता हूं तो ए इनवर्स की वैल्यू क्या आ गई, ए इनवर्स की वैल्यू क्या आ गई, ए इनवर्स की वैल्यू आ गई 1/5 और 3/1 -2/1। और b की वैल्यू क्या है चेक करो, 10/30 मल्टीप्लाई x क्या है, स्मॉल x स्मॉल y 1/5 मल्टीप्लाई कराओ 30 प्लस 30 -20 प्लस 30। x और y की वैल्यू क्या आएगी बेटा, 60/10 और डिनोमिनेटर पर 5, तो वैल्यू आ जाएगी x की वैल्यू 12 और y की वैल्यू 2। x की वैल्यू हो जाएगी 12 और y की वैल्यू हो जाएगी 2। और चेक कर लो, यहां रखोगे, देखो x और y की वैल्यू आ गई। x और y की वैल्यू क्या आ गई, x बराबर 12 और y बराबर। यू कैन ऑल्सो फाइंड दिस वैल्यू बाय सॉल्विंग इक्वेशंस। इक्वेशन को सॉल्व करो। अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो समीकरण 1 में 2 का मल्टीप्लाई करा दो, ये 2x - 2y बराबर 20 हो जाएगा। फिर इस वाले में से इसको सब्ट्रैक्ट कर दो तो ये -5y बराबर -10। तो y की वैल्यू 2। इफ यू आर पुटिंग y इक्वल टू 2 देन यू आर गेटिंग x इक्वल टू 10। बेटा गौरव, किसी भी आव्यूह पे अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स मल्टीप्लाई कराओगे तो आपको वही आव्यूह मिलेगा। ठीक है, ऐसे समझ में आया। अब आगे क्लियर सुरजीत, ठीक है आगे चलते हैं हम आगे। अब मैं आपको एक सिंपल तरीका बता दूं, नहीं तुम भटक जाओगे। सिंपल तरीका पहले बता दूं फिर मैं अपना ज्ञान तुम्हें बताता हूं। सिंपल तरीका पहला यह है बेटा कि यदि रैखिक समीकरण दिया हो, समीकरण यहां पर लिख तो रहा था मैं, ये यदि रैखिक समीकरण दिया हो समीकरण दिया, ध्यान से, अगर रैखिक समीकरण दिया हो बेटा तो आप 3 आव्यूह बनाओगे। इसको देख लो प्रोसेस शुभम, ठीक है। उसके बाद आप 3 आव्यूह बनाओगे।
तीनों अवयव का सारणिक निकालेंगे। देखो स्टेप 1, स्टेप 2, फिर अवयव ए का सारणिक निकालेंगे, सारणिक का मान निकालेंगे। अगर सारणिक 0 के बराबर नहीं आएगा तो हल संभव है, और उसके बाद ax बराबर b रखेंगे, और ax बराबर b रख के आप डायरेक्ट रख देना। आप इतना करने के बाद डायरेक्ट रख देना x बराबर a इनवर्स b। आप डायरेक्ट क्या रख देना, x बराबर a इनवर्स b। ये तो मैं आपको समझाया हूं कि x बराबर a इनवर्स b कैसे आया है। आप यहां पर अगर ये 0 के बराबर ना है तो x बराबर a इनवर्स b कर देना। संजना, प्रशांत, ऋषि। दूसरी बात बेटा, आपको क्या करना है, फिर एडजॉइंट निकालना है। क्या निकालना है उसके बाद, एडजॉइंट ऑफ a। मतलब आपको कुल मिलाकर a इनवर्स की वैल्यू निकालनी है और b की वैल्यू निकालनी है, दोनों को निकाल के मल्टीप्लाई करना। बात थोड़ी सी समझ में आई? इतनी बात सबको समझ में आई कि नहीं? जल्दी से बताओ। एक बार मैं फिर से कह दे रहा हूं, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, टेक अ स्क्रीनशॉट फॉर दैट। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। स्क्रीनशॉट ले लिए, चलो। अगर इसका स्क्रीनशॉट ले लिए तो एक बात, अगर इसका स्क्रीनशॉट ले लिए एक बात सुनो, एक रफली स्टेप 1, यदि ये 0 के बराबर नहीं है तो संगत है, संगत होगा, और संगत है इसका मतलब हल संभव है। स्टेप 2, एडजॉइंट ऑफ ए निकालेंगे। क्या निकालेंगे, एडजॉइंट ऑफ ए निकालेंगे। स्टेप नंबर 3, ए इनवर्स ज्ञात करेंगे। ए इनवर्स बराबर 1 सारणिक ए एडजॉइंट ऑफ ए ज्ञात करेंगे। स्टेप नंबर 4, x बराबर ए इनवर्स b में ए इनवर्स और b का मान रखकर x और y का बात खत्म। इतना प्रोसेस है। अब समझ में आया? अंशु, सर आप तबीयत खराब, तबीयत का ख्याल रखा करो बेटा आप लोग। ये इसका स्क्रीनशॉट ले लो, टेक अ स्क्रीनशॉट फॉर दैट। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। हाँ बेटा आप आराम कर लो, इसके बाद क्लास लेना ऑफलाइन। ये समझ में आया? अब सवाल ये था सर अगर ये 0 के बराबर ना है, ये केस पहला। केस नंबर 2, यदि सारणिक ए 0 के बराबर हो जाए तो क्या सर डायरेक्ट बोल देंगे कि असंगत है ना? डायरेक्ट नहीं बोलेंगे असंगत। अब इसमें डीप चला जाऊं कहो तो, और अगर तुम कांप चुके हो, डर चुके हो तो मैं डीप ना जाऊं। अगर तुम चाहते हो कि सर ऐसा क्यों है कि 0 के बराबर होने पर अपन लोग देख के नहीं बता पा रहे कि संगत होगा कि असंगत, तो बताओ, जल्दी से कमेंट करना। जितेंद्र चलेगी इधर। जब इतना तब हम सभी, तब हम लोग एडजॉइंट ऑफ ए डॉट ए निकालेंगे। क्या निकालेंगे? तब हम लोग एडजॉइंट ऑफ ए डॉट ए निकालेंगे। एडजॉइंट ऑफ ए डॉट ए निकालेंगे। और एडजॉइंट ऑफ ए असंगत तुरंत नहीं बोलेंगे, हम लोग एडजॉइंट ऑफ ए डॉट ए निकालेंगे। ये बात सबको समझ में आ रही है?
एडजॉइंट ऑफ ए डॉट ए निकालेंगे। जल्दी से कमेंट, बात जल्दी से फटाक से कमेंट कर दो। सर 12th की बात शुभम बेटा बता रहा है, 1 मिनट रुक जाओ बस, सब बताऊंगा। अभी क्लासेस कंप्लीट हो जाए बेटा, ने बीच में इंटरप्ट हो जाएगी, ठीक है। आगे चल, अगर ऐसा हो जाएगा तो हम लोग एडजॉइंट ऑफ ए डॉट बी निकालेंगे। एडजॉइंट ऑफ ए डॉट बी निकालेंगे। क्या करेंगे बेटा, हम लोग ऐसे वक्त पर एडजॉइंट ऑफ ए डॉट बी निकालेंगे। और एडजॉइंट ऑफ ए डॉट बी अगर हम लोगों ने निकाला, अगर इसकी वैल्यू इफ एडजॉइंट ऑफ ए डॉट बी बराबर 0 आ जाए, अगर ये 0 के बराबर आ गया तो क्या कहेंगे, और अगर ये 0 के बराबर नहीं आया तो क्या कहेंगे। ये दो सवाल बहुत ज्यादा घने थे और इन दोनों सवालों का सिर्फ एक जवाब था। अगर एडजॉइंट ए डॉट बी बराबर 0 आ जाएगा तो हम लोग कहेंगे संगत है। क्या कहेंगे, संगत है, और लिख देंगे अनंत हल। क्या लिख देंगे, अनंत हल होंगे। हाँ, उदाहरण दे रहा हूं सोनी, रुक जाओ इधर। और दूसरी बात, अगर एडजॉइंट ए डॉट बी 0 के बराबर ना हो तब हम कहेंगे असंगत है, कोई हल नहीं। इतनी बात समझ में आई कि नहीं, इतनी बात सबको समझ में आई कि नहीं, जल्दी से कमेंट करके बताओ। सारणिक ए 0 होने पर हम डायरेक्ट असंगत नहीं बोलेंगे, हम दो वैल्यू निकालेंगे। दो वैल्यू निकालने के बाद पहले एडजॉइंट ऑफ ए डॉट बी निकालेंगे। अगर वो 0 के बराबर हो जाएगा तो संगत है, अनंत हल, और अगर नहीं होगा तो असंगत है, कोई हल नहीं। दिखाते हैं आपको, इसको करके दिखाते हैं, और ध्यान से देखो। केस 2, चलो क्वेश्चन लेके देखते हैं। इस क्वेश्चन को देखो ध्यान से, चलो वेरी गुड। इस क्वेश्चन को देखो, ठीक बेटा मनोज, इसको देखो। और अगर मैं इसमें a बराबर की बात करूं तो a बराबर क्या है बेटा, 2 3 4 6, और x बराबर क्या होगा यहां पर, x और y। यहां पर y z बराबर कि b रख दें, कोई सी भी रख दो, b रख दो। b बराबर क्या होगा, 8 और 12, ध्यान से देखना है, 8 और 12 रख दें। चलो इधर, अब सबसे पहले हमने कहा है स्टेप नंबर 1, इसकी वैल्यू निकालना है सारणिक की। ये देखो सबसे पहले कहां लिखा हूं, इसको हमने लिख लिया। अब फिर अव्यु ए की सारणिक निकालेंगे, अव्यु ए की सारणिक निकालेंगे। इसकी सारणिक क्या होगी, 6 दूनी 12, 4 तिहाई 12, 12 में से 12 गया 0। अब यहां पर देखो सारणिक ए का मान 0 के बराबर है, इसका मतलब ये सिंगुलर मैट्रिक्स है। कैसी मैट्रिक्स है बेटा, सिंगुलर मैट्रिक्स। क्या मैं अभी बोल दूं कि असंगत है, नहीं, तुरंत अभी नहीं बोलेंगे कि ये असंगत है, तो कब बोलेंगे सर, बता रहे। अब हम लोग एडजॉइंट ऑफ ए निकालेंगे। एडजॉइंट ऑफ ए क्या होगा बेटा, एडजॉइंट ऑफ ए होगा
इन दोनों की पोजीशन को बदल दो, यहां 6 यहां 2, इनके साइन को बदल दो, -3 -1। और अब हम लोगों ने क्या कहा था, यहां देखो, अगर ये 0 के बराबर हो जाए तब हम लोग एडजॉइंट ए डॉट बी निकालेंगे। तो एडजॉइंट ए डॉट बी क्या होगा, एडजॉइंट ए है बेटा अपना 6 -3 -4 और 2, और साइडिक बी क्या है, बी है 8 और 12। इसको निकालो, कितना है, 6 8 जा 48 और 12 3 जा, यही तो होगा, चेक करो। और -4 8 जा और 12 2 जा 24, और इसकी वैल्यू कितनी आ गई बेटा, इसकी वैल्यू आ गई 0 और -8। बात समझ में आई? ये 0 के बराबर नहीं आया, डज नॉट इक्वल टू 0। एडजॉइंट ऑफ ए डॉट बी डज नॉट इक्वल टू 0 है सर। इसका मतलब कोई हल संभव नहीं है, इसको कह देंगे असंगत है। क्या कहेंगे बेटा, असंगत है। यहां पर ध्यान से देखो, चेक करो, अगर ये 0 के बराबर ना है तो असंगत है, कोई हल नहीं है, ये 0 के बराबर नहीं आया। अच्छा एक और बात बताएं, समझ में आई बात सबको, ये बात संजीव 36 कहां पे 36, अच्छा 12 3 ओहो सर ये 36 होगा, चलो 12 4 जा 48 ना, चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, लिख दो भाई 36। सब्ट्रैक्ट करो तो कितना आएगा, अब सही है, अब सही है भैया, हाँ अब सही है, अब सही है शुभम, अभी सही है, हाँ चल। ये बात समझ में आई, कुल मिला के भावनाएं समझो जो समझाना चाह रहा, कि अगर ये 0 के बराबर नहीं होगा तो इसका मतलब बेटा, अगर ये 0 के बराबर नहीं होगा असंगत हो जाएगा, कोई हल नहीं, असंगत हो जाएगा, कोई हल नहीं, नो एनी सोल्यूशन पॉसिबल। अभी सही है, थम्स अप। अच्छा ये बात तो तुम यहां पर से भी देख के बता सकते थे, कक्षा 10 याद करो, कक्षा 10 में क्या पढ़ा था, A1/A2 बराबर B1/B2 डज नॉट इक्वल टू C1/C2, तो पैरेलल हो जाती थी और असंगत हो जाती थी, ये वैसी है। ये बात सबको समझ में आ गई, क्लियर है अब, क्लियर है अब, शिवशानी 3 होगा बेटा, ठीक है, समकलन पढ़ा देंगे बेटा, कमल अग्रहरी। शुभम बेटा सर बीएससी बीए या और कुछ प्लीज सर, यू कैन डू बीएससी शुभम, आप बीएससी कर सकते हो, एट बेस्ट फॉर यू, बीएससी करो। समझ में आ गया, माधव चतुर्वेदी नहीं कर रहा, इग्नोर, सबको समझ में आ गया माधव। देखो यार ऐसे सवालों के जवाब का कोई मतलब नहीं, सिर्फ क्वेश्चन पूछो। चल ये समझ में आया, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसका स्क्रीनशॉट। बची हुई बातें कल हम लोग डिस्कस करेंगे, कल रिमेनिंग
लेक्चर के बारे में बात करेंगे, जो थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन बचा है कल डिस्कस कर लेंगे। कल एक्सरसाइज खत्म कर दूंगा, कल 4.6 पूरी तरह से खत्म हो जाएगी, तो आप लोग टाइम से आए और सभी लोग आए। तो आज चलते हैं, बाय बाय टाटा, सभी लोग पढ़ाई करो, मजे करो, ठीक है। हिमांशु नहीं बेटा, पॉलिटेक्निक की क्लास, चलें। हाँ, जेई की क्लास का टाइम होगा, चलते हैं। अंशु पैक कर लो, चलो। प्रशांत